राजा वीर सिंह की एक छोटी रानी सुंदर देई थी। उसने भी परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले रखी थी। उसने सत्संग बहुत सुने थे, विश्वास कम था, नाम की कमाई यानी साधना नहीं करती थी। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम के दूत राजभवन में प्रवेश कर गए। फिर यमदूत रानी के शरीर में प्रवेश कर गए और अंतिम समास का इंतजार करने लगे। उस समय रानी सुंदर देई के शरीर में बेचैनी हो गई। यमदूत दिखाई देने लगे। राजा ने रानी से पूछा कि क्या बात है। रानी ने कहा कि मुझे राजपाट, महल, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रानी ने कहा कि साधु भक्तों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ। साधु तथा भक्त आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। अर्ध अर्ध यानी आधा आधा श्वास चलने लगा। श्वास खींच खींच कर आने जाने लगा। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यमदूतों ने चारों ओर से घेर लिया। चारों यमदूतों ने जीव को घेर कर कहा कि आप चलो, हरि यानी प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उसने यमदूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमो, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। मेरे सतगुरु धनी यानी मालिक ने मुझे नाम दिया है। मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं जाऊंगी। यह बात सुनकर यम के दूत बोले कि यदि आपका कोई खसम यानी धनी है तो उसको बुलाओ, नहीं तो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में चलो। जीव ने कहा कि धरनी आकाश से नगर नियारा, तहां निवाजे धनी हमारा। अगम शब्द जब बाखे नाऊं, तब यम जीव के निकट नहीं आऊं। भावार्थ, पहले तो रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सतगुरु जी सत्संग में ज्ञान सुना रहे हैं वह सत्य है। वह सोचती थी कि यह केवल कहानी है, क्योंकि सब नौकर नौकरानी आज्ञा मिलते ही दौड़े आते थे। मन मर्जी का खाना खाती थी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती थी। उसने सोचा था कि ऐसे ही आनंद बना रहेगा। यह तो पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। वर्तमान में चार्जर मिला यानी नाम मिला तो चालू नहीं किया यानी साधना नहीं की। जब बैटरी की चार्जिंग समाप्त हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है तो सर्व सुविधाएं बंद हो जाती है। फिर न पंखा चलता है न बल्ब जगता है, बटन दबाते रहो, कोई क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार जीव का पूर्व जन्म की भक्ति का धन यानी चार्जिंग समाप्त हो जाती है तो सर्व सुविधा